हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेज़ 5.0 में जो क्लास 5th का हमारा सेकेंड वीक का कंटेंट आया था वो मैं शेयर करूंगी और किस तरह से मोहल्ला कक्षा का संचालन में आपको जो कार्यों का विवरण है किस तरह से लिखना है वो मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ बताऊँगी। तो इसमें जो कॉलम्स हमारे बनते हैं आप लोगों को मैंने बताया है कि इसमें 10 कॉलम्स आप लोगों को बनाने हैं और ये 10 कॉलम बना करके आप अपना पूरा फेज़ 5 का रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला कॉलम दिनांक और दिन का रहता है, दूसरा कॉलम विषय का है, तीसरा कॉलम कक्षा है, चौथा कॉलम DDUP के कार्यक्रम और पांचवा कॉलम गतिविधि आधारित कार्यक्रम, छठा कॉलम वर्कशीट है, सातवां कॉलम अभिभावक को ऐप का डेमो है और आठवां कॉलम हमारा मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, नौवां कॉलम मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण और अंतिम कॉलम है हमारा 10वां अभिभावक के साथ चर्चा। ये सारे हमारे कॉलम्स हैं क्लास 5th के लिए जो हमें फेज़ 5 का रजिस्टर बनाना है। आप किसी भी क्लास के 1 से लेकर के 8 क्लास तक में जिस भी क्लास के आप क्लास टीचर हैं ये सारे कॉलम बनाकर आप अपना फेज़ 5 का रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये कंटेंट क्या आया था 15/7/2021। इसके पहले मैंने सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो ई कंटेंट आया था आप लोगों के साथ शेयर किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट डे गुरुवार से है 15/7/2021। 15/7/2021 को DDUP पर कोई भी कार्यक्रम क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक का कोई भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ मैंने नहीं डाला है। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम हम लोगों को अपने बच्चों के साथ शेयर करनी थी। तो बुधवार को जो गतिविधियां आई थी सेम उसकी पुनरावृत्ति बच्चे करेंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 40 का लिंक आया था जिसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब आती है वर्कशीट की पारी। तो वर्कशीट में हमें क्या करना है, वर्कशीट हम अपने बच्चों को जो भी हमारा लेसन आएगा DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम या गतिविधि आधारित कार्यक्रम तो उसके आधार पर हम अपने बच्चों को वर्कशीट बना करके देंगे। तो अभी हमें वर्कशीट विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं हुई है, तो अगर आप वर्कशीट बनाना चाहें तो बेस्ट है, और अगर नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारण से तो जो बच्चों को कार्यपुस्तिका दिया गया है कार्यपुस्तिका में रिलेटेड चैप्टर्स को आप सेलेक्ट कर लें और उसको बच्चों को बता दें कि आप इसे भर कर ले आएँ। तो ये मैंने अपने बच्चों को दिया था, बच्चों को कार्यपुस्तिका भरने को दिया गया। और अभिभावक को ऐप का डेमो में जिन अभिभावकों को हम लोग ऐप का डेमो दे रहे हैं जैसे दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, तो उनका नाम यहाँ आपको लिखना है। यहाँ मैंने लिख दिया है अभिभावक को ऐप का डेमो में। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा जो है मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, जो भी बच्चे हमारे मोहल्ला कक्षा में आ रहे हैं उनका नाम हमें यहाँ लिखना है। प्रॉपर बच्चे अगर आपके यहाँ पर नहीं, सारे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, सबका उतना प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो जो बच्चे आपके आ पाएँ उनका नाम आप यहाँ लिख दें। फिर नेक्स्ट जो है हमारा मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य, तो मैंने इसे शॉर्ट में ही लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाकर समझाया गया। जो वीडियो आते हैं विभाग के द्वारा उसको दिखाया गया और दिखाकर समझाया गया, क्योंकि जो हमारी बुधवार को गतिविधि आई थी वो 3 अक्षर वाले शब्दों की थी। तो वीडियो बच्चों को दिखा करके मैंने अपने बच्चों को 3 अक्षर वाले शब्द सभी बच्चों से बनाने के लिए कहा गया। जैसे मैंने अपने बच्चों को अक्षर दिया, अक्षर देने के बाद मैंने सभी बच्चों से कहा कि 3 अक्षर वाले शब्द बनाइए। तो पारी पारी से एक एक बच्चे को खड़ा किया और बच्चे अपने 3 अक्षर वाले शब्द बता रहे थे। कक्षा 5 के बच्चे हैं तो इतने सक्षम है हमारे बच्चे। फिर इस तरह से मैंने यहाँ लिखा और अपने बच्चों को गृह कार्य दिया। ये हमारा मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण था। अब नेक्स्ट हम आते हैं अभिभावक के साथ चर्चा। तो अभिभावक के साथ जो चर्चा हुई थी वो शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गई। जो जैसे कि अब हमारा मोहल्ला क्लास चल रहा है, फिर हम लोगों को जो वही बच्चों को जो ई कंटेंट आ रहा है DDUP पर आ रहा है और मोबाइल पर आ रहा है, तो जब हमारे अभिभावक इससे प्रेरित रहेंगे तभी वो मोहल्ला कक्षा का बच्चों का और हम लोगों का सहयोग करेंगे। इसलिए मैंने अपने अभिभावकों के साथ शिक्षा के महत्व पर चर्चा की थी, जिसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारा कॉलम आता है वो है 16/7/2021, दिन शुक्रवार का है। सेम शुक्रवार के दिन भी क्लास 5 के लिए 15 तारीख को किसी भी क्लास के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन 16 तारीख को क्लास 5 के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। अब नेक्स्ट जो शुक्रवार का दिन है तो गतिविधियाँ हैं। तो पहली गतिविधि हमारी हिंदी विषय के अंतर्गत है 2 अक्षर वाले सरल वाक्य, ये आया था। और गणित विषय के अंतर्गत है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना। ये 2 गतिविधियाँ हमारी हिंदी और गणित के अंतर्गत है, जिसे मैंने यहाँ लिख दिया।
फिर नेक्स्ट है हमारा आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 41, जिसका लिंक आया था जो हम लोगों को शेयर करना था। यहाँ मैंने ये भी लिख दिया। अब वर्कशीट का कॉलम आता है, तो वर्कशीट के कॉलम में मैंने अपने बच्चों को 2 अक्षर के सरल वाक्य लिखने के लिए वर्कशीट दिया था। यहाँ मैंने लिख दिया कि बच्चों को 2 अक्षर के सरल वाक्य लिखने के लिए वर्कशीट दी गई। ये कॉलम्स हो गए। अब नेक्स्ट हम कौन से कॉलम पे आते हैं? अभिभावक को ऐप का डेमो। मैंने यहाँ अभिभावक का नाम, बच्चों का नाम लिख दिया है। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। वहाँ मैंने दिन शुक्रवार के लिए लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को दोनों वीडियो दिखाए गए, क्योंकि DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम नहीं आया था, तो जो दोनों वीडियो हैं हमारे उसको मैंने दिखाया था। नहीं तो 3 वीडियो पर डे आते हैं, तो ये 2 वीडियो हैं। दोनों वीडियो मैंने दिखाया था बच्चों को, और बच्चों से 2 अक्षर वाले सरल वाक्य बोलने को कहा गया था। मैंने अपने बच्चों को कहा, बच्चे बोले जो बच्चों को समझ में आया। सरल वाक्य बच्चे इस तरह से बना करके बता रहे थे, जहाँ नहीं बता पा रहे थे वहाँ मैं बता रही थी। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को कहा, और बच्चों को 3 अंकों वाली संख्या जोड़ना बताया गया। अपने बच्चों को मैंने 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने के लिए कहा तथा गृह कार्य भी दिया गया। ये हमारे मोहल्ला कक्षा का विवरण है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अभिभावक के साथ चर्चा। तो अभिभावकों को प्रेरित किया गया बच्चों को दिए गए गृह कार्य को कराने के लिए। जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो गृह कार्य कराइए, करा करके ग्रुप में भेजिए। जो बच्चे किसी भी कारण से मोहल्ला कक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे ग्रुप में करा करके गृह कार्य जो है गार्जियन फ़ोटो खींच कर भेजें। जो वर्क हमारी एक्टिविटीज़ आती है उसको फ़ोटो खींच कर भेजें। इस तरह से मैंने अपने अभिभावकों को प्रेरित किया था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है वो है 17/7/2021। ये दिन शनिवार है। शनिवार के दिन गणित विषय के अंतर्गत जो पाठ हमारा आया था वो है संख्याएं। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अपने जो भी हमारी गतिविधियाँ थीं उनकी हम सब पुनरावृत्ति करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 42 का लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था, वो मैंने लिख दिया। अब शनिवार का दिन है तो हमें अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराना है। अधिक से अधिक अपने जो भी बच्चे हैं आपके पास अवेलेबल, हम अपने प्रेरणा साथी के द्वारा या जो बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, जो गार्जियन कॉन्टैक्ट में हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को क्विज़ कराइए, क्योंकि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप लोग इस तरह से अपने बच्चों को, अपने विद्यालय के बच्चों को प्रतिभाग कराइए। क्विज़ का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैंने अपने बच्चों को कार्यपुस्तिका में भरने के लिए दिया था, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है वर्कशीट में। कार्यपुस्तिका में भरने को दिया गया, और यहाँ गार्जियन का नाम लिख दिया है मैंने, जो गार्जियन अभिभावक ऐसे जिनको ऐप का डेमो दिया गया। वो बच्चे जो हमारे मोहल्ला कक्षा में प्रतिभाग किए उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। फिर दिन शनिवार के दिन जो मैंने अपने बच्चों को कराया है मोहल्ला कक्षा में कार्य, उसका विवरण है यहाँ कि आज सर्वप्रथम बच्चों को संख्याओं पर आधारित वीडियो दिखा करके प्रश्न हल करने के लिए दिया गया। क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा था वो पाठ था हमारा संख्याएं, तो मैंने अपने बच्चों को संख्याओं पर आधारित जो वीडियो था वो मैंने दिखाया, और दिखा करके अपने बच्चों को कुछ प्रश्न दिया था हल करने के लिए। बच्चे प्रश्न हल किए। हल करने के बाद मैंने अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करवाया। क्विज़ में जो भी प्रश्न आता है, पहले मैं अपने बच्चों को उन प्रश्नों को पहले मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि बच्चे कहाँ तक बता पा रहे हैं। उसके बाद फिर बच्चों से पूछे हुए ऑप्शंस के हिसाब से मैं अपने बच्चों को टिक लगाती हूँ। इस तरह से आप भी करा सकते हैं अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, अभिभावक के साथ चर्चा में अभिभावकों से अपना स्मार्टफोन बच्चों को पढ़ने के लिए देने के लिए कहा गया। बच्चों को अभिभावक अपना स्मार्टफोन दें, इसके लिए अभिभावकों को मैंने प्रेरित किया था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा आ जाता है दिन रविवार का कार्यक्रम। तो दिन रविवार 18/7/2021 गणित विषय के अंतर्गत पाठ हमारी फिर से वही संख्याएं आई थी। गतिविधियों की हम लोगों को पुनरावृत्ति करना है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 42 और 43 इसका लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना है, यहाँ मैंने लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा दिन जो है शुक्रवार से हमारा ये कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं दिन हमारा ये बृहस्पतिवार से रविवार तक का जो भी कार्यक्रम आया था वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी और भी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, जो विद्यालय में फॉर्मेट्स आ रहे हैं, अगर उनके लिए आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।